सभी शिक्षक साथियों और छात्रों को नमस्कार। एक बार मेरी बोर्ड में ड्यूटी थी, एक छात्र मेरे पास आया और बोलता है, सर मेरा एडमिट कार्ड घर रह गया, अगर मैं वापस जाके आऊँगा तो मेरा तो पेपर छूट जाएगा, ये गेट बंद हो जाएगा। बात उसकी जायज़ थी। मैंने सबसे पहले बच्चे को रिलैक्स किया, उसके घर वालों के नंबर लेके कॉल करके एडमिट कार्ड मंगा लिया। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि बच्चा टाइम से काफ़ी पहले आया था, आधा घंटे पहले वो पहुँच चुका था। तो नंबर 1 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे पहली बात है कि टाइम से पूछे, नहीं तो देश में अनेक घटनाएँ आप देखते होंगे, रोज़-रोज़ वीडियो आ रहे हैं कि एग्ज़ाम में बच्चा गया, रो रहा है, गेट थपथपा रहा है, दीवार कूद के बच्चे-बच्ची ऊपर कोशिश कर रहे हैं एंटर करने के लिए, लेकिन ये सब हो नहीं पाता है, इसलिए बैठ नहीं पाएँगे। इसलिए सबसे पहले रूल नंबर 1 को अच्छी तरह याद कर लो कि मुझे टाइम से 30 या 40 मिनट पहले ज़रूर पूछना है। रूल नंबर 2 जब आप एंटर कर जाते हैं स्कूल में, तो रोल नंबर मैच करें, लिस्ट में देखें कि आपको कौन-सा रूम मिला है, अपनी सीट पे शांति से जाके बैठे। काफ़ी बच्चे चर्चा कर रहे होते हैं कई बार, गई बार पेपर ही जीता, इस बार मुश्किल आएगा एंड सो ऑन, उन चक्करों में नहीं पड़े। सीट पे बैठ के आप 10-5 मिनट रिलैक्स होएँ और गहरी-गहरी साँस लें। कई प्रकार के विचार आ सकते हैं कि मुझे इतनी तैयारी के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आएगा, ये नॉर्मल है। लेकिन वो टेंशन भी आप नहीं पालें, आप गहरी-गहरी साँस लें, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, 3-4 मिनट उनको याद करें और बिल्कुल रिलैक्स रहें। नंबर 3 अब आपको कॉपी मिल गई है, कॉपी मिलने के बाद करना क्या है आपको? देखिए, कॉपी के सारे कॉलम बहुत ध्यान से एंटर करना है आपको। आपको इसमें जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी। मोस्टली जो सूचना है ना, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड में छपी होती है। वहीं से देख के भरना है, जैसे रोल नंबर हो गया, सब्जेक्ट कोड हो गया और भी जो कुछ भरना है, मोस्टली चीज़ें वहाँ मिल जाएगी। 1-2 चीज़ नहीं मिलेगी, जैसे पेपर कोड भरना है या पेपर सीरियल नंबर या जो भी है पेपर से रिगार्डिंग, वो चीज़ अभी आप नहीं भरेंगे, लेकिन पेपर मिलने के बाद सबसे पहले एंट्री इनकी करनी है। तो याद रहे, कॉपी में अपना रोल नंबर और सेट नंबर पेपर का वो ज़रूर आप बहुत ध्यान से भरें, इसमें कोई गलती नहीं करें। अब आ जाते हैं हम नंबर 4 पे। अब आपको मिल गया है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद में जो इंस्ट्रक्शंस है ना, जो निर्देश है, उनको बहुत ध्यान से पढ़िए कि क्या-क्या करना है, कैसे करना है। 10th में इस बार जैसे कि साइंस में या सोशल साइंस में सेक्शन से पेपर सॉल्व करना है, यानी कि जिस पार्ट का आंसर है उसी सेक्शन में आंसर होना चाहिए। तो याद रहे, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच में 4-5 लाइन छोड़ो या हो सके तो पूरा पेज छोड़ दो। और भी सभी बच्चों को बोलूँगा कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में जब आप आंसर लिखो ना, तो कम से कम 2-3 लाइन ज़रूर छोड़ के लिखें आप, ताकि कभी भी कोई करेक्शन करने की गुंजाइश हो या काट के दोबारा करने की गुंजाइश बने, आपके दिमाग में आ जाए, तो वो स्कोप आपके पास होना चाहिए। अब आ गया हमारे पास 5वां पॉइंट, जब अब आप पेपर शुरू करना है, तो याद रहे, जब आप पेपर पढ़ रहे हो ना, तभी एक काम जो उसी के साथ कर लेना है आपको। सबसे पहले जो क्वेश्चन अच्छी तरह आते हैं, उनको हल्का-सा पॉइंट मार्क कर देना। जब आप स्टार्ट करने पे आ गए हो 5वें पॉइंट में कि मुझे करना है, तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को करो जो आपको अच्छी तरह आते हैं। जो कम आते हैं या आधे-अधूरे आते हैं, उन पे मत उलझना अभी, चाहे उसका ऑर्डर कोई सा भी हो। तो पहले आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरह करना शुरू कर दीजिए, जो अच्छी तरह आते हैं। जब अच्छी तरह आने वाले सारे क्वेश्चन एंड तक पूरे हो जाए और बाद में जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आधे-अधूरे आते हैं, उनको बाद में सेकंड नंबर पर उनको करें। छोड़ना नहीं है, उनको करना है, जितना आ सके उतना आप लिखें उनमें। और लास्ट में जो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं ना, तो उनमें कुछ ना कुछ ठोक के ज़रूर आओ। मेरा मतलब है, ठोक के ज़रूर आने का मतलब ये नहीं कि कॉपी में मारना, नहीं, नहीं। मेरा मतलब है कि उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो भी आपने पढ़ा है ना, वो लिख के ज़रूर आओ। लिखे हुए पे नंबर मिलते हैं। अगर आपने नहीं लिखा, हो सकता है थोड़ा बहुत सही हो, तो उसपे नंबर मिलने की गुंजाइश होती है। तो फिर बोल रहा हूँ, खाली मत छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ना, खाली बिल्कुल मत छोड़ना। और लास्ट बात मेरी सुन लो, पेपर को 10 मिनट पहले आप खत्म कर देना। 10 मिनट पहले जब खत्म कर रहे हो तो चेक कर लेना एक-एक क्वेश्चन को कि मैंने ये करा कि नहीं करा। अगर नहीं करा, कोई क्वेश्चन गलती से छूट गया हो ना, तो मैंने कहा ना, आप जगह छोड़ रखी है ना, उस जगह पे उस क्वेश्चन का जो भी आंसर आ रहा है भाई, टेप के आ जाओ, लेकिन खाली कॉपी मत छोड़ना। बेस्ट ऑफ लक। सभी बच्चे अपना पेपर अच्छा करें, रिलैक्स रहें। बाय।